आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को खत्म कर दिया। खत्म ये 2014 से ही था। सरकार भी कह रही थी कि टू फिंगर टेस्ट नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेटा सुनो, आज के बाद इस टेस्ट को कर मत लेना। क्या बोला है हम बात कराएंगे। औरतों के लिए बहुत ही रिग्रेसिव है दोस्तों। ये उनके चरित्र पे हमला है, ये उनकी डिग्निटी पे हमला है, ये उनकी प्रिवेसी पे हमला है। ये औरतों को तोड़ के रख देता है। ऑलरेडी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ऊपर से ये किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा ये नहीं हो सकता। बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या इसका इतिहास रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार कोर्स जो आपको अवेल करना चाहिए। ज्योग्राफी कूपन कोड आप यूज करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी हमने बहुत अच्छे से कवर की है और आपके राइट ब्रेन में चीजें छप जाएंगी। तो इस तरीके से कैंपेन चलते रहते थे कि इसको बैन करो, कुछ भी करके आप टू फिंगर टेस्ट को बैन करिए और दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आज से टू फिंगर टेस्ट अगर करते देख लिया तो बेटा सीधा जेल में ही मिलोगे, फिर अपना टेस्ट करते रहना। रेप केसेस में होता था ये। देखिए टू फिंगर टेस्ट क्या होता है। टू फिंगर टेस्ट बेसिकली अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, अगर रेप हुआ है, तो उसको साबित करने के लिए दो फिंगर्स जो है, टू फिंगर्स वेजाइना में इंसर्ट कराई जाती है। आप समझ रहे हो कि जो औरत है वो ये देखने के लिए कि जो वेजाइना की मसल्स हैं वो लूज है कि टाइट है, ताकि ये साबित किया जा सके कि हां रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। आप सोच सकते हो किसी के साथ ऐसा हो रहा है हॉस्पिटल में, फिर ये भी हो रहा है, ये टेस्ट भी हो रहा है, उसके दिमाग में क्या। और आपको बता दो कि इसको ना, जैसे इसको यूज किया जाता था केसेस में, कोर्ट में वकील जो है इसको यूज करते थे विक्टिम्स को और ज्यादा खत्म करने के लिए कि देखिए अगर, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए लूज है तो इसका मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव रही होगी, तो उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन होता था कि अरे देखो ये है ऐसी औरत, ये इंटरकोर्स कब से करती चली आ रही है, उसको और ज्यादा नीचा गिराया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या अनएथिकल प्रैक्टिस है यार। बोला कि इट इज रिग्रेटेबल दैट टू फिंगर टेस्ट कंटिन्यूज टू बी कंडक्टेड इवन टुडे। हमने बोल दिया 2013 में ऑलरेडी इस पे जजमेंट आ गया था, कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस है कि नहीं होगा, लेकिन स्टिल ये होता है। तो क्या हो रहा है भैया, हम पागल हैं यहां पे जो ये सब बोल रहे हैं। डॉक्टर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने बहुत डांटा है यहां पे कि अभी भी इसको आप हो रहे हो, थोड़ी सी शर्म है। सो कॉल्ड टेस्ट इज बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट assumption that a sexually active woman cannot be raped। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक सेक्सुअली एक्टिव वुमेन को रेप, क्योंकि वही मैंने बताया ना, अगर टू फिंगर टेस्ट हुआ और अगर मसल्स लूज हैं तो इसका मतलब उसका रेप ही नहीं हुआ। ये कहां का लॉजिक है, आप खुद समझिए। ठीक है, आप खुद ये सोचिए कि अगर कोई औरत है, उसकी मान लीजिए शादी हो गई, क्योंकि भाई 30 साल 35 साल इनफैक्ट 80 साल की औरतों का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, ऐसी मानसिकता है। तो अब क्या वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अभी दोस्तों एक केस आया था कि वो औरत अपनी पति के साथ जा रही थी और उसके साथ गलत हरकत हुई, तो वो तो सेक्सुअली एक्टिव होगी ना। अब तब सेक्सुअली एक्टिव है और टू फिंगर टेस्ट नेगेटिव आया तो उसका रेप नहीं हुआ। ये कहां का कौन सा लॉजिक है? नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ। अ वुमन्स सेक्सुअल हिस्ट्री इज होली immaterial while adjudicating whether accused raped her, the court said. This is not the first time सुप्रीम कोर्ट has expressed his disapproval। 2013 में भी इसको बैन किया गया है और सेंटर की गाइडलाइन साफ साफ कहती हैं कि इस तरीके के टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो टू फिंगर टेस्ट जैसा कि मैंने बताया, मैं फिर से यहां पे पढ़ देता हूं। कई बार मैं पीपीटी के हिसाब से नहीं चलता, तो कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि सर आप पीपीटी के हिसाब से नहीं चलते हो, आप पहले ही बहुत सारी चीजें बता देते हो। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं कि स्लाइड पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको एक चीज समझा देता हूं, या समझा देता हूं फिर स्लाइड पढ़ देता हूं। तो ये मैं समझा दिया, बट फिर भी मैं आपको जो A woman who has been sexually assaulted undergoes a medical examination for ascertaining her health and medical needs, collection of evidence, है ना। किसी के साथ अगर कुछ गलत हरकत हुई तो पुलिस में जाएगी। अब पुलिस क्या करेगी, जाओ पे पहले डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, हॉस्पिटल में जाओ, और उसके बाद फिर डॉक्टर जो है मेडिकल टेस्ट करेंगे ये कि ये हुआ है नहीं हुआ है, उसी में टू फिंगर टेस्ट आ जाता है। कैरीड आउट बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ हर वेजाइना टू चेक इफ शी इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। The practice is unscientific and does not provide any definite information। ये unscientific है, हाईली पता नहीं किसने क्या है, ये unscientific है और इससे कोई भी आपको एविडेंस नहीं मिलेगा, ना ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। Such information has no bearing on an allegation of rape। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना
है ही नहीं। और जो मैंने बताया ये लिखा हुआ है, इट इज नॉट साइंटिफिक। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसको बैन किया था कि ये राइट टू प्रिवेसी है। राइट टू प्रिवेसी में 3 आते हैं, है ना, आर्टिकल 21। अब राइट टू प्रिवेसी में एक बॉडीली ऑटोनॉमी आती है कि बॉडी की ऑटोनॉमी औरत या आदमी के पास है। कल को आप कहीं पे, जैसे मान लीजिए आप चेंजिंग रूम में जा रहे हो या स्पा जा रहे हो, कैमरा कोई नहीं लगा सकता, शूट नहीं कर सकता। होटल जा रहे हो, कोई शूट नहीं कर सकता, बॉडीली ऑटोनॉमी। विराट कोहली के होटल का अभी वीडियो वायरल हुआ, वो राइट टू प्रिवेसी के अंदर आता है कि वो उनकी ऑटोनॉमी है। समझ रहे हो, एक तो राइट टू चॉइस होता है, एक राइट टू इंफॉर्मेशन और एक राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, कि ये राइट टू प्रिवेसी के 3 कंडीशंस हैं। समझ रहे हो, तो इसमें भी यहां पे स्टेट्स की भी गाइडलाइंस यही कहती हैं कि पहले कंसेंट लो उसका, जो सर्वाइवर है, और अगर वो मना कर दे तो आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन आज भी ये होता है। सब्सिक्वेंटली इशूड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, भाई सरकार ने बकायदा गाइडलाइंस निकाली कि ये बेकार का जो टेस्ट होता है दैट इज वेरी वेरी बैड एंड इट शुड नॉट हैव बीन कंडक्टेड ऑन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द टेस्ट, चलिए देख लेते हैं। मैंने बताया अनसाइंटिफिक है बिकॉज द हाइमन कैन रप्चर। बहुत सारे रीजंस होते हैं हाइमन के रप्चर होने के। ठीक है, दिस उसमें स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, टैम्पूस, देयर आर मेनी रीजंस। On a moral and ethical level, the two-finger test aims to establish if the woman is habituated to sex. It then seeks to discredit her testimony based on the assumption that a woman with a sexual history cannot claim to be raped. वही जो मैंने आपको बताया कि ये उसी पे ही बेस्ड है कि ये तो हैबिचुअल है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, तो अगर ये इतनी ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव है तो इसका रेप कैसे हो सकता है? इसका रेप तो हो ही नहीं सकता। सो ये कहां का लॉजिक है? ठीक है, और आपको बता दूं, शायद आपको हैरानी होगी बट ये सच है कि ये विक्टिम्स की टेस्टिमनी को खत्म कर देता है। यस, ये आर्गुमेंट कोर्ट में यूज किए जाते हैं कि माय लॉर्ड हमने तो 2 फिंगर टेस्ट किया था और इसमें तो वो नेगेटिव आया या वो पॉजिटिव आया। ठीक है, द टेस्ट ऑल्सो वायलेट्स प्रिवेसी एंड डिग्निटी सिंस इट इज यूजुअली कैरिड आउट विदाउट द कंसेंट ऑफ द सर्वाइवर। हालांकि सरकार ने ये बोला है कि यहां पे सरकार का कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में सर्वाइवर का कंसेंट लिया नहीं जाता है, मैक्सिमम के सारे केसों में। तो इसीलिए एक तो सेक्सुअल असॉल्ट होता है ना, वही मैंने बताया ना, सोच सकते हैं ना, और ऊपर से फिर ये कि आपका 2 फिंगर टेस्ट भी होगा, वो तो वैसे ही मर जाता, उसका तो कॉन्फिडेंस क्या, उसकी तो अंतरात्मा ही खत्म हो गई, फिर बचा ही क्या। सुप्रीम कोर्ट में ये रिसेंट ऑब्जर्वेशंस 2004 में भी देखिए ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये तो 2004 का केस है। ठीक है, कि झारखंड ने एक माइनर गर्ल 18 साल से कम की लड़की थी, उसके साथ रेप किया, उसको आग लगा दी, बच गई वो, और उसके साथ 2 फिंगर टेस्ट हुआ, तो यहां पे उसकी अपील थी। और जैसा कि मैंने बताया कि 2013 में भी ये चीजें हैं। इट वॉज रिग्रेटेबल दैट प्रैक्टिस वॉज स्टिल फॉलोड। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत ही ज्यादा दुखद है कि प्रैक्टिस को अभी भी फॉलो किया जाता है। वेदर अ वुमन इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स और हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इररिलेवेंट फॉर द पर्पस डिटरमाइनिंग वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर केस। कि ये कोई पैमाना ही नहीं है कि आप सेक्शन 375 रेप को आइडेंटिफाई करो। इट इज पर्टिकुलर पेट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट टू सजेस्ट दैट अ वुमन कैन नॉट बी बिलीव्ड व्हेन शी स्टेट्स दैट शी वाज रेप्ड। देखिए भाई, चैप्टर 10 क्लास 11th एनसीईआरटी का पढ़ लो एक बार बस। ठीक है, पॉलिटी का, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पहले होता था, पहले के जमाने में, आज नहीं होता है, लेकिन आज भी बहुत सारे राज्यों में ये हो रहा है। ठीक है, 2013 में इसको बैन किया था और बोला था कि वुमेन्स की राइट टू प्रिवेसी के अंदर है, और उस समय भी इस पे काफी ज्यादा बवाल हुआ था और बैन ही कर दिया था कि इसको करना नहीं चाहिए। ये सरकार की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा रिलीज किया था कि इसमें देख सकते हैं कि प्री वेजाइनम एग्जामिनेशन, समझ रहे हो कि देखिए आपके जेनिटल्स का वो होता है, अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो औरतों के जेनिटल्स को देखा जाता है। यस, कि कहीं क्या है सेक्सुअल असॉल्ट में, बट उसमें 2 फिंगर टेस्ट कहीं नहीं आता है। Pre-vaginal examination commonly referred to by lay person as 2 finger test must not be conducted for establishing rape, sexual violence and the size of the vaginal opening. It has no bearing on a case sexual violence. Pre-vaginal examination can be done only in adult women when medically indicated. तो जब ये medically indicated, जब कोई practitioner बोले और उसमें भी आपको consent लेनी है, आपको यहां पे कंसेंट लेनी पड़ेगी जो सर्वाइवर है, और उसने मना कर दिया तो आप ये टेस्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ये चीज, और मद्रास हाई कोर्ट ने भी स्टेट्स को यही बोला था कि इसको तुरंत बैन करिए। उस समय तो
मतलब ये जो 2013 की जो बेंच थी तब तो ये बोले ही था। फिर अगस्त में भी नेशनल मेडिकल कमीशन का कंट्रीज टॉप मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने भी मॉड्यूल्स फॉरेंसिक मेडिसिन के पूरे यहां पे मॉडिफाई किए और यही बोला था कि इस तरीके के स्टूडेंट्स को मतलब इस तरीके के टेस्ट को एकदम हम नकारते हैं। तो ये है, और सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और ये बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया, रिग्रेसिव था वुमेन्स के लिए। तो आई होप अब शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन वही कहना है ना दोस्तों कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आती हैं, सरकार गाइडलाइंस निकलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें होती रहती हैं। तो जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा तब तक मुश्किल रहेगी। ठीक है, कोर्स हमारा बहुत ही शानदार है, आप जरूर अवेल करिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।